सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H। मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में, इससे कैसे बचें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। अगर आपने गलती से च्युइंगम निगल ली तो क्या वाकई उसे पचने में 7 साल लगते हैं। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे 5 सेकंड रूल एक धोखा है। अभी तक हम हर तरह के कैंसर्स के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर है, स्किन कैंसर है, थायराइड कैंसर है। आज बात करेंगे उस कैंसर के बारे में जो हिंदुस्तान में आदमियों में सबसे ज़्यादा आम है। यह है ओरल कैंसर, यानी कि मुंह में होने वाला कैंसर। हिंदुस्तान में जितने भी तरह के कैंसर्स होते हैं ना, उनमें से 30% केसेस ओरल कैंसर के होते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 10 लाख लोग ओरल कैंसर से मरते हैं। 10 लाख। और वजह पता है क्या है? तंबाकू। हर फिल्म से पहले जो आप मुकेश वाला ऐड देखकर आंखें बंद कर लेते हैं ना, वो टाइम पास के लिए नहीं चलाया जाता। ओरल कैंसर वाकई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ओरल कैंसर क्या होता है और क्यों हो जाता है। ओरल कैंसर जो है, जैसा हमारा मुंह है, तो मुंह का जो आगे का हिस्सा होता है, जिसमें जो है जबान, तालू, गाल का अंदर का हिस्सा, जबड़ा और होंठ, इन सारी चीज़ों को मिला के ओरल कैविटी बनती है। जो भी कैंसर इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करता है उसको हम लोग ओरल कैंसर कहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण तो हमारे यहाँ जो है पान, तंबाकू, मसाला, यही है। साथ में जो है अल्कोहल भी, यही सबसे मुख्य कारण है। आप समझिए ओरल कैंसर में 80% केसेस इसी वजह से हैं, और सरकार लगी हुई है इसकी रोकथाम के, लेकिन फिर भी ये बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो है एक वायरस है जिसको हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। सर्विक्स में भी वो इम्पॉर्टेंट है, और ओरल कैंसर में भी आजकल उसका प्रभाव देखा जा रहा है। ओरल कैंसर क्या होता है और क्यों होता है, ये तो पता चल गया। अब जानते हैं कि इसके लक्षण और इलाज क्या है। मेन लक्षण तो यह है कि मुंह में एक छाला बनता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दवाइयाँ खाता रहता है पेशेंट इन्फेक्शन की, लेकिन उससे रिस्पॉन्स नहीं आता। छाले की ग्रोथ बढ़ती रहती है। अगर कोई भी छाला 2 हफ्ते से ज़्यादा है और वो हील नहीं हो रहा है, तो वो बहुत सस्पिशियस होता है। इसके अलावा कई बार जो है गर्दन में एक ग्लैंड लिम्फ नोड बढ़ता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये 2 मुख्य लक्षण हैं ओरल कैंसर के। ओरल कैंसर के इलाज में 2 मुख्य चीज़ें होती है, एक सर्जरी, दूसरा रेडियोथेरेपी। ज़्यादा केस में हमें इनको कंबाइन करके ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ओरल कैंसर जब अर्ली स्टेज का होता है, या यूँ कहें जब वो सर्जरी लायक स्थिति में होता है, तो पहला स्टेप सर्जरी होती है। सर्जरी में 3-4 चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। एक तो जो मेन कैंसर वाला एरिया है उसको पूरा एक मार्जिन के साथ निकालना पड़ता है। कम से कम 1-1.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है, जिससे कि पूरा कैंसर निकले, उसकी जड़ें भी पूरी साथ में निकल जाएं। साथ में गर्दन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, कैंसर जो है यहाँ लिम्फ नोड्स तक फैलने में के चांसेस रहते हैं। तो भले ही लिम्फ नोड फील हो या ना हो, बड़े महसूस हो या ना हो, इन लिम्फ नोड्स को भी निकालना पड़ता है, जो कि फाइनल पैथोलॉजी में पता चलता है कि बीमारी लिम्फ नोड्स में आई है या नहीं आई है। इसके अलावा उसी टाइम जो प्लास्टिक सर्जरी करनी होती है वो भी उसी टाइम हो जाती है, सेम सिटिंग में। जैसे ज़बान का अगर बड़ा हिस्सा निकाल दें तो ज़बान को बना देते हैं, जबड़ा निकाल दें तो प्लास्टिक सर्जरी करके उसी समय जबड़ा को भी बना देते हैं। इसके बाद जब पूरी हीलिंग हो जाती है, 4-6 हफ्ते हो जाते हैं, तो जो रिपोर्ट आती है इस पूरे टिश्यूज़ को हम लोग जो जांच में भेजते हैं, उसकी जो रिपोर्ट आती है वो हमें बताती है कि अब आगे और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं। कई रिस्क फैक्टर्स हम लोग स्टडी करते हैं इस रिपोर्ट में, और अगर वो रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव आते हैं तो सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते बाद रेडियोथेरेपी भी होती है उस पूरे हिस्से की, गर्दन की प्लस जो ओरिजिनल जहाँ पे बीमारी थी ओरल कैविटी में, वहाँ की। तब ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है। इसके अलावा कई बार हम लोग कीमोथेरेपी भी यूज़ करते हैं, लेकिन ओरल कैंसर में कीमो का रोल बहुत लिमिटेड है। मेनली हम लोग कीमो को वहाँ यूज़ करते हैं कि बीमारी जब हमें शुरू में देखते हैं कि ज़्यादा बड़ी है और हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा श्रिंक कर लें जिससे कि सर्जरी फीजिबल हो जाए। शुरू में सर्जरी फीजिबल नहीं लग रही होती है, उस समय हम लोग प्री ऑप या प्री सर्जरी
कीमोथेरेपी देते हैं, कैंसर को थोड़ा श्रिंक कर लेते हैं, जिससे हमारी सर्जरी में प्रॉपर मार्जिन्स के साथ ट्यूमर निकल सके। अगर आपका तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से बहुत प्यार है तो डॉक्टर साहब की बातें सुनकर थोड़ा डर जाइए। ओरल कैंसर बहुत खतरनाक है, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने जिंदगी में कभी च्युइंगम ना निगली हो। बचपन में तो सब बहुत डराते थे कि च्युइंगम निगल ली, अब इसे पचने में 7 साल लगेंगे। तो क्या ये वाकई सच है? च्युइंगम को पचने में 7 साल लगते हैं? जवाब है नहीं। 7 साल के आपका शरीर कभी भी च्युइंगम को नहीं पचा पाता है। शौक मत होइए, इसका ये मतलब नहीं है कि च्युइंगम आपके शरीर के अंदर ही रह जाती है या फिर आपके अंगों से चिपक जाती है। होता क्या है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, च्युइंगम उससे पास करती है, पर खाने की तरह वो छोटे छोटे हिस्सों में नहीं टूट पाती। क्यों? क्योंकि च्युइंगम ऐसी चीज से बनी होती है जिससे आपका शरीर आसानी से तोड़ नहीं पाता है, इसलिए शरीर उसे पचा नहीं पाता। हालांकि ये स्टूल के जरिए आपके शरीर से निकल जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा च्युइंगम निगल लेते हैं तो उनकी अंतड़ियों में वो चिपक जाती है, उन्हें ब्लॉक तक कर देती है। ये सच है, पर बहुत ही रेयर केसेस में, आमतौर पर बिल्कुल नहीं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। आपने 5 सेकेंड रूल के बारे में सुना है क्या? कि अगर आपसे कोई खाने की चीज़ जो है ज़मीन पर गिर जाए और आपने उसे 5 सेकेंड के अंदर उठा लिया तो आप उसे दोबारा खा सकते हैं। उसमें कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया नहीं लगते, वो सेफ है, क्योंकि जर्म्स और बैक्टीरिया को उस पर अटैक करने में 5 सेकेंड से ज़्यादा समय लगता है। सॉरी, पर ये सच नहीं है। ये मैं भी मानती थी, अब जाकर पता चला कि ये सिर्फ एक मिथक है। माई होल लाइफ वॉज अ लाई। सच ये है कि बैक्टीरिया आपके खाने पर 5 सेकेंड क्या, मिली सेकेंड्स के अंदर अटैक कर सकते हैं। रिसर्च ये भी कहती है कि जो मॉइस्ट फूड होते हैं, यानी कि जिस खाने में नमी होती है, बैक्टीरिया उनसे ज़्यादा जल्दी आकर्षित होते हैं ड्राई फूड के मुकाबले। इसलिए समय के हिसाब से आप अपने खाने की सेफ्टी नहीं तय कर सकते, उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये इस पर डिपेंड करता है कि जहां आपका खाना गिरा है वो जगह कितनी साफ है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथ अमितेश, ये वीडियो एडिट करते हैं रोहित और ग्राफिक्स बनाते हैं विभव और तरुण। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।